सर आज क्या फैसला हुआ है अदालत की जानिब से? देखिए जी, ये तो हल्का बंदियों के लोगों की ग्रीवेंसेज हैं और ये हर इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों की ग्रीवेंसेज आती हैं। आज भी कुछ हल्के थे जिनमें जो इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स हैं वो किसी न किसी हवाले से इग्नोर हुए, और मैं समझता हूँ कि ये कई दफा जेन्युइनली इग्नोर हो जाते हैं। वजह ये होती है कि रश ऑफ वर्क इतना ज्यादा होता है और इतनी ज्यादा पिटीशंस, टाइम बाउंड था, फिर प्रेशर था जी कि फौरन करें ताकि इलेक्शन डिले ना हो। तो उस वजह से इलेक्शन कमीशन ओवर वर्क होने की वजह से कोशिश तो उन्होंने की होगी हर जगह पे। ये दो हल्के थे जिनमें लाहौर के अन्य 120 123 में तो आबादी का तकरीबन बैलेंस ही है, लेकिन वहां पे जो सेंसस सर्कल्स और ब्लॉक्स हैं उन्हें लॉ की वायलेशन में तोड़ा गया था, वो इनएडवर्टेंटली हुआ था, तो वो उन्होंने कंसेंसस के साथ रिमांड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना मुकदमा जुल्फकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस भी बाहर निकाल दिया, लार्जर बेंच बना दिया, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत पॉजिटिव मूव है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये काम बहुत जल्दी करना चाहिए था। ये रेफरेंस पेंडिंग है 2011-12 से, मेरे ख्याल में आज 12 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मुस्तहसन कदम है। केसेस को डिसाइड होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है कि जो लाइफ टाइम बैन के ऊपर जो पिटिशनें पड़ी हुई हैं वो भी साथ ही टेकअप की जाए, लार्जर बेंच बना जाए? मेरे तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार ने जो दायर की हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसे भी आज दायर किए हुए 2 साल हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो रेजोल्यूशन करने के बाद की थी। उन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट है हर शहरी का कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। अब ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ का केस नहीं है, इसमें 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें ताहयात रोक दिया गया था। ऑल दो कानून में अमेंडमेंट हो गई, और आज का जो मुल्की कानून है सेक्शन 232 आने के बाद आ रही है कि अभी भी कदगन है मियां साहब के ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा हो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है उसकी पिटीशन फिक्स करके ये भी जो थोड़े बहुत खदशात हैं लोगों के ये भी दूर हो जाएंगे। वैसे तो मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूं कि वो बिल्कुल लॉ ने उसको क्लियर कर दिया है, लेकिन उन पेंडिंग दरखास्तों को भी जरूर सुनना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, बजाय कि इसके ये नीचे से शुरू हो फिर ऊपर आ जाए। अता ताड़र साहब, आपने काफी तैयारी की है, नून लीग के हवाले से बहुत जलसे की हैं, कितनी सीटें नून लीग इस इलेक्शन में निकालने जा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो वर्किंग है, हमने ठीक टाइम पे जलसा किया, ठीक टाइम पे पार्लिमानी बोर्ड की कार्रवाई की, हमारी क्यादत ने बलूचिस्तान के सिंध के दौरे किए, इलेक्शन अलायंसेस के हवाले से बड़ा टाइमली हमने अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार की। तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला सूबे में भी और वफाक में भी सिंपल मेजॉरिटी लेना हमारे लिए कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। हमारी अलायंसेस भी ठीक हैं, हमारे अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी। बिलावल भुट्टो साहब हर जलसे में कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, ये क्या कहानी है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, और उनको हक है कि वो कोई भी दावा रखें जो वो रखना चाहते हैं, और इससे तो ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है, उनकी ख्वाहिश जरूर होगी, मगर ऑन ग्राउंड देखें ना, पंजाब में उनके पास उम्मीदवार हर सीट पे नहीं है, और सबसे बड़े सूबे में आपके पास उम्मीदवार ना हो और बाकी सूबे में आपके अलायंसेस ना हो तो आप हुकूमत कैसे बनाएंगे? और दूसरा ये है, मैं 190 मिलियन पाउंड के केस का जरूर जिक्र करूंगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वो डाका है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेट मनी डिक्लेयर कर चुका, और अब इमरान न्याजी के लिए अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बचने का कोई तरीका बचा ही नहीं है। आपने काबीना के जरिए गजब खुदा का कितनी सजा होने जा रही है? देखिए, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, मगर ये जो 60 अरब रुपया बाहर से आया और वो जाना था पंजाब के गरीब आवाम को, यतीम को, बेवा को, सिंध के लोगों को, ये बलूचिस्तान के लोगों को, वो आपने एक और जुर्माना सेटल करने के लिए दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉम पीटर टू पॉल, यानी मैंने अगर 2 लोगों के पैसे देने हैं, मैं एक से पकड़ के दूसरे का उधार उतार दूं, तो फिर वो पैसे तो स्टेट के थे, तो वो स्टेट के अकाउंट में क्यों नहीं आए? अब इमरान न्याजी की कैबिनेट ने जो 60 अरब रुपए का डाका मारा, उससे महंगाई में इजाफा हुआ, पॉलिसियां गलत बनी, और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जैसा केस तारीख में कभी नहीं आया। आखिरी बात सिर्फ ये है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन के हौसले शुबूत पैदा किए जा रहे हैं, आपका क्या स्टांस है? 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने जा रहा है, इंशाल्लाह ताला इसमें कोई डिले नहीं होगा, और ना डिले की कोई गुंजाइश मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है ना, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाजे अल्फाज में कह दिया, और सदर ने एक बार पहले भी ऑर्डर दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में ये एक तरह से कंसेंट ऑर्डर है जिसमें सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन
کمیشن نے پہلے آرڈر میں جو ادارہ آئین کے تحت قائم کیا گیا، جس کو 218 آرٹیکل کے تحت اختیار ہے کہ وہ انشور کرے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں، اس ادارے نے خود رپورٹ جمع کروائی کہ یہ ممکن نہیں ہے ہم سے کروانا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی کہ جب جج ویڈیو سکینڈل آ گیا اسی وقت سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا؟ بالکل لینا چاہیے تھا اور اس کو سیٹل ہو جانا چاہیے تھا۔ کل جو واپس لیا گیا ہے ایڈیشنل ایویڈنس کا جو سٹانس تھا، وہ میاں صاحب سے ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں ایک مرے ہوئے شخص کا ٹرائل نہیں چاہتا، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ارشد ملک صاحب، تو انہوں نے کہا میرا فیصلہ میں نے پہلے اللہ کو سونپا ہوا ہے، لیکن جو میرٹ ہے وہ ہو، تو اسی لیے ہم نے کل پھر میرٹ پہ بحث کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔